द प्लेन गॉट लेट, द प्लेन गॉट लेट। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जब अब बात आ गई वही, अब यहां हमारे सामने टू बी की क्रिया मिल रही है वाज, और वाज क्या है ये देखो, यहां वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, वाज जो है पैसिव वॉइस की टू बी नहीं है, वाज यहां पर मेन वर्ब के रूप में है। इस क्यों कैसे पता चला? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी आया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, और एक पहली शर्त मैंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट दोनों के क्या हैं, अलग अलग होने चाहिए। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इन दोनों में क्रिया पहले कौन सी हो रही है? मौसम स्टॉर्मी था, तूफानी था, प्लेन गॉट लेट, प्लेन देर हो गई, इसमें क्रिया पहले यही थी, यानी मौसम पहले तूफानी था। तो इसका मतलब हो गया कि इस क्रिया को ही हमको किस में बदलना है? क्यों? क्योंकि यही रूल है कि इसको क्या बदल देंगे? बीइंग में, यानी और सब्जेक्ट को उसके जगह पर रहने देते हैं। इसका मतलब ये डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, यहां कॉमा हो जाएगा, द प्लेन गॉट लेट, यहां कॉमा हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल लेटर है अब ये स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि अब ये पूरा एक ही सेंटेंस में हो गए। द आर्मी अराइव्ड, आर्मी यानी सेना के जवान, अराइव्ड माने पहुंच गए। द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, रिलीफ वर्क यानी राहत कार्य तेजी से चलने लगा। दोनों में कार्य पहले कौन सा हुआ? अराइव का। अब यहां अराइव ही मेन वर्ब है और ये दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। इसका मतलब हो गया कि अब यहां कौन सा रूल लागू करें? दूसरा वाला, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना वैसे ही है, यानी ये रह जाएगा, यहां पर इसको केवल बदल देना होगा, क्या? हैविंग अराइव्ड, यही ना? तो अब ये बन गया द आर्मी हैविंग अराइव्ड कामा द रिलीफ वर्क टुक स्पीड। क्यों हो गया? क्यों? परफेक्ट पार्टिसिपल में आ गया ये। तो द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? बात तो वही है, सब्जेक्ट दोनों के डिफरेंट, और ये सेट क्या है? मुख्य क्रिया है, छुप गया, सेट 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 सेकेंड फॉर्म में है, तो मुख्य क्रिया यही ना है। तो अब तो रूल एक ही हो गया कि जब यहां पर कोई मुख्य क्रिया के रूप में इन 5 में से नहीं है तो हमें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो सिंपल हो गया ना, यानी द सन हैविंग सेट कॉमा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। पैसिव वॉइस जब रहेगा, जैसे कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा तो हाँ, यस द कैप्टन वाज किल्ड, या इसमें देखो अपना एक्सरसाइज नंबर देखो 17 ऊपर भी होगा, 17 पर देखो, 17 का सेंटेंस बोलो। हाँ, द लीडर वाज slain, the followers ran away in fear। अब देखिए इसमें ये सेंटेंस वाज तो आया है, यहां इज एम आर वाज या वर आया, लेकिन हमने कहा है कि ये मेन वर्ब के रूप में होना चाहिए, तब तो ये बीइंग में कन्वर्ट होगा, अन्यथा ये पास्ट पार्टिसिपल सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल माना जाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी ये पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि स्ले, अभी आपको आना चाहिए, स्ले माने होता है तलवार से मारना या घोंपना, चाकू घोंपना, यानी किसी तलवार या चाकू से जब हम घोंप के या काट के मारते हैं तो उसको क्या कहते हैं?
स्लेन, यानी हत्या कर दी गई, यानी लीडर की हत्या कर दी गई। ठीक है। द फॉलोअर्स यानी जो अनुयायी थे, रैन अवे इन फियर, भय में भाग गए, यानी उनके साथ, नेता के साथ जितने अनुयायी थे वो सब भाग गए। तो ये आपको दिख रहा है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट तो अलग अलग हैं, लेकिन यहां का ये जो वाज है ये पैसिव वॉइस की टू बी की क्रिया है, और पैसिव वॉइस की टू बी की क्रिया है, इसलिए ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस। यानी जब भी बनाएंगे तो हो जाएगा द लीडर हैविंग बीन स्लेन, कॉमा द फॉलोअर्स ran away in fear।